अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फरमाया हमने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया है ताकि पता चले तुम में अच्छे काम कौन करता है, बेहतरीन अमल कौन करता है, सोसाइटी में मुआशरे में अच्छा किरदार कौन छोड़ के जाता है। यहाँ से जो लोग सऊदी अरब जाते हैं उनका वालिद कर्ज़ उठा के प्लाट बेच के, या माँ जेवर बेचती है, मजबूरी है, चलो वहाँ जाएगा, कोई कारोबार कर लेगा। लेकिन बंदा यहाँ से इतनी मजबूरी के बाद वहाँ जाए और वहाँ जाके वो बिल्कुल फारिग बैठा रहे, तो उसको हर आदमी समझाता है और कुछ लोग उसे सख्त जुमलों से भी नवाजते हैं। कहते हैं यार इतनी मुश्किल से तेरे बाप ने भेजा है, इतनी आरजुओं के बाद तेरी माँ ने तेरे लिए बंदोबस्त किया है और तू यहाँ फारिग फिर रहा है। आपने देखा होगा कि जो लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं और माँ बाप गरीब होते हैं तो उनके असातिज़ा जब उन्हें समझाते हैं तो साथ ये भी कहते हैं कि यार देख तेरा अब्बा कितनी मुश्किल से तेरे खर्च पूरे करता है। अगर कोई शख्स भी किसी भी मकाम पे कोई ज़िम्मेदारी उसे दी जाए और वो अपनी ड्यूटी ठीक न करे, मकसद पूरा न करे, तो लोग उससे खुश नहीं होते, लोग उसके लिए अच्छे जज्बात नहीं रखते, कहते तो अपना मकसद नहीं पूरा। मैं यहाँ आया हूँ आपको अल्लाह रसूल की बात बताने, आपने अच्छा गुमान करके मुझे दावत दे ली कि शायद ये हमें सही तरह समझा सकता है। अब मैं यहाँ आके आपको अल्लाह रसूल की बात बताऊँ ही कोई ना, तो आप कहेंगे मियाँ आपको तो बुलाया था कि आप हमें कोई समझा दें, कोई नसीहत कर दें, तो आप तो इधर उधर की हाँक के चले गए। कबूल नहीं करेंगे लोग। मकसद को समझना चाहिए। रिस्क ज़रूर कमाएं, बड़ी अच्छी बात है, निकाह, बच्चे, घर, बरादरी, कबीला, ये सारी चीज़ें ज़िमन हैं, ज़ेल हैं। असल क्या है? अय्युकुम अहसनु अमला। मकसद तुम्हारा ये है कि पता चले तुम में बेहतरीन अमल कौन करता है। अपने बच्चों के लिए दौड़ धूप करना या माल दौलत जमा करना या जनाब आसाइशें इकट्ठी करना, ये तो गैर मुस्लिम भी कर रहा है। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये दीनदार तबका है, मेरी तरह के लोग हैं। तो एक बंदा 6 घंटे का सफ़र तय करके आया है, उसने उसे दीनदार समझा है, नेक आदमी समझा जब ही आया ना। कितना बड़ा उसने उसे मकाम दिया है कि उसे हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के दीन का नुमाइंदा समझा है। ये ख़तीब साहब हैं, ये उस्ताद साहब हैं, इमाम साहब हैं, पीर साहब हैं, कितना बड़ा अपना मकाम अगर बंदा कभी समझे तो कितना लोगों ने इसे बड़ा दर्जा दिया है। अब एक बंदा वली समझ के आ रहा है, उसको कितना दर्जा मिलेगा, लेकिन अगर सामने वाला जिसको वो इतना मुकद्दस मकाम देता है कि वली समझता है और उस बंदे का लालच 2-4 हज़ार हो जाए, 15-20 हज़ार 25 हज़ार की तकरीर बेचे, नात बेचे, दुआ बेचे, माज़अल्लाह, तो उसका दर्जा कितना बड़ा था और वो आ कहाँ पे गया है। भाई ये काम तो कोई और कारोबार करके भी किया जा सकता है। ज़रूरी था कि हुजूर की तारीफ़ करके तुम कमाई इकट्ठी करते, तो कोई और काम कर लेते। बड़े काम है दुनिया में, कोई और कर लेते। मकासद हमेशा आला रखें, छोटा मकसद, बड़े मकासद। ये जो आराम है, आसूदगी है, आराम से बैठना है, खाना पीना अच्छा घर होना चाहिए, तंग कोई ना करे। तो हज़रत इमाम हुसैन तो मस्जिद नबी के ख़तीब हैं, हुजूर के रोज़े पे बैठे हैं, लोग पलकें बिछा के सलाम करते हैं, तो ठीक है बैठे रहते, मौज लगी हुई थी, क्या ज़रूरत थी। लेकिन इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मकसद दीन रसूल पाक से सीखा था। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, कुछ जद्दोजहद करना, मिल्लत के लिए, कौम के लिए, वतन के लिए, अपनों के लिए कोई कोशिश करना, हिम्मत करना, निकलना और अपनी ज़ात से उठकर थोड़ा सा सोचना, ये मेयारे दीन है। कोई काम इंसान ज़िंदगी में करे। हम यहाँ तो कुछ करते नहीं, और अगर करते भी हैं तो वो क्या है भला, मर्जी के कपड़े ख़रीद लो, मर्जी के जूते ले लो,
मर्जी का मकान बना लो। आप हैरान होंगे कि हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ सैलाब आया हुआ है, गरीब लोग तकलीफ़ में हैं, लोग खैमा बस्तियों में रहते हैं, पर नए मॉडल का मोबाइल मार्केट में आए तो वो शार्ट हो जाता है। एक तरफ लोगों को रहने को जगह नहीं, खाने को रोटी नहीं, और दूसरी तरफ हाल ये है कि लोग कह रहे हैं जनाब गाड़ी हमें पहले चाहिए, गाड़ी बुक कराइए, वो पहले मिल जाए, 2-4 लाख ज़्यादा देना पड़े तो हम दे देंगे। ये मकसूद नहीं। मकसद जब बड़ा हो जाता है ना, बड़ा, फिर खुद ब खुद ये चीज़ें छोटी लगने लग जाती हैं। ये जितनी दौड़ धूप ज़ाती ज़िंदगी के लिए ये छोटी लगने लग जाती है। ये भला लोग उकताए उकताए क्यों रहते हैं? मकसद आला नहीं बनाया। चले एक बंदे का मकसद है मैंने शोहरत हासिल करनी है, हो गई शोहरत, जहाँ से जाता है लोग सलूट मारते हैं, अब ख़त्म हो गई ज़िंदगी। एक शख्स ने यह मकसद बना लिया कि मैंने बहुत सारा माल जमा करना है, तो हो गया माल जमा, तिजोरियाँ भरी पड़ी हैं, अंदर करोड़ों रुपया है, लेकिन बीमार हो गए तो बीमारी सेहत पैसों से ख़रीदी नहीं गई, नहीं ख़रीदी गई। हज़रत हसन बसरी कहते हैं कि मैं एक बादशाह से, मुझे कोई काम था, मैं मिलने गया तो मुझे पता चला कि बादशाह साल में एक दफ़ा अपने गांव जाता है। मैं उसके पीछे उसके गांव चला गया तो वहाँ एक कब्र थी। बादशाह ने सबसे पहले पढ़े लिखे लोग ला के कब्र के करीब खड़े किए। तो मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? कहने लगे ज़रा देखो, ये बादशाह का एक ही बेटा था, एक की इकलौता उसकी कब्र है। पढ़े लिखे लोग पहले खड़ा किए, फिर उसके बाद उसने डॉक्टर हकीम तबीब खड़े किए, फिर उसके बाद उसने फ़ौजी सिपा सलार नेज़ाबाज घोड़सवार खड़े किए। ये क्या हो रहा है? तो कहते हैं मुझे बताया गया इसका एक ही बेटा था, बीमार हो गया, फिर फौत हो गया। बादशाह साल के बाद यहाँ आके कहता है पुत्र ये सारे पढ़े लिखे लोग मैंने तेरी कब्र पे खड़े किए हैं मुल्क के, अगर इल्म लड़ा के तुझे बचाया जा सकता तो शायद मैं मरने ना देता। फिर ये हकीम तबीब ये सारे खड़े हैं और बादशाह कहता है बेटा अगर ये सारी इनकी दानाई दे के तुझे बचाया जा सकता तो शायद मैं तुझे मरने न देता। फिर बादशाह सिपा सलारों को, घोड़सवारों को, तीर अंदाज़ों को खड़ा करके कहता है पुत्र अगर ताकतें लड़ा के भी मौत रोकी जा सकती माज़अल्लाह तो शायद मैं रोक लेता। फिर वो आखिर में अपने सर से ताज उतार के कब्र के पैरों वाली साइड पे रख के रो पड़ा। कहने लगा पुत्र अगर हुकूमत दे के, तख्त दे के भी तुझे बचाया जा सकता तो मैं फ़कीर बन के ज़िंदगी गुजार लेता पर तुझे बचा लेता। लेकिन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हम ना भूल गए असल मकसूद क्या है, क्यों आए हैं। हमारा तर्ज़ ज़िंदगी उठना बैठना चंद ज़ाती मामलात के लिए, चंद ज़ाती। मैं कहता हूँ कि अगर दीन पर भी अमल, देखो ना वजीफ़ा पढ़ने से रोज़ी में बरकत होती है, शक कोई नहीं। सदका देने से बलाएं दूर होती हैं, शक बिल्कुल ठीक बातें अपनी जगह पे। क्या सदका रब राज़ी करने के लिए देना है कि बला दूर करने के लिए? शक कोई नहीं इसमें कि आप अल्लाह की राह में खैरात करेंगे तो रोज़ी में बरकत होगी, तो आज आके वो वजीफ़ा भी सिर्फ रोज़ी में बरकत के लिए ही पढ़ना है। वो जो सबसे बड़ी रिज़ा है रब की। देखो ज़रूरी नहीं होता, मेरे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा भी मेरे घर नहीं आए और आप हैरान होंगे कि मैं समझता हूँ कि शायद बेहतर हुआ, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं ना, औकात नहीं ना। मैं को जीते दिल पर सोना, मैं क्यों कर उसनू भावां, ओ वेड़े मेरे वड़दा ना ही पई लख वसीले पावां। मैं समझता हूँ कि अगर उनकी बात मान ली, उनके तरीके पे अमल कर लिया, उनकी कोई रज़ा मिल गई अपने बुज़ुर्गों की या साथिदा की, तो ये ज़्यादा ज़रूरी काम है। या ज़्यादा ज़रूरी काम ये है कि फ़ोटो साथ आ जाए, या ज़्यादा ज़रूरी काम ये है कि वो किसी जगह रिकॉर्डेड, बाकायदा रिकॉर्डेड मेरी तारीफ़ कर दे कि बल्ले बल्ले। ये तो ठीक ही नहीं। चीज़ों को जब तक उनकी असल में नहीं लिया जाता, उसूल में,
उतनी देर तक मामलात बेहतर है। हम आए हैं दुनिया में बड़े बड़े काम करने, हमें कोई काम करना चाहिए। हमारा बड़ा वक्त ज़ाया होता है, कोई मकसद नहीं हमारा फजूल खुश गपियों का, लेकिन मार रहे हैं गप्पे।